अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सिविल 3D में वाटर ड्रॉप एनालिसिस और कैचमेंट एरिया एनालिसिस को समझना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। वाटर ड्रॉप एनालिसिस का मकसद ये मालूम करना है कि पानी किसी मखसूस सरफेस पर कहाँ और किस डायरेक्शन में बहेगा। इसके अलावा लो लैंग एरियाज की निशानदेही करता है जहाँ पानी जमा हो जाता है और ड्रेनेज प्लानिंग में हेल्प फ्राहम करता है। वाटर ड्रॉप एनालिसिस का इस्तेमाल स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम, साइड ग्रेडिंग और फ्लड प्रोन एरियाज की शनाख्त के लिए किया जाता है। कैचमेंट एरिया एनालिसिस का मकसद ये जानना है कि किसी खास पॉइंट पर पानी कहाँ से बहकर आएगा और कौन सा एरिया इसके बहाव में हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा ये वाटरशेड बाउंड्रीज की शनाख्त और रन ऑफ की मिकदार और स्पीड का भी अंदाज़ा लगाता है। कैचमेंट एरिया एनालिसिस का इस्तेमाल स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी मॉडलिंग और फ्लड कंट्रोल और अर्बन प्लानिंग में किया जाता है। तो चलें हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। Today's lesson we will learn about the following: import points in Civil 3D, create surface in Civil 3D, edit surface style from watershed analysis, catchment area analysis for surface, water drop analysis for surface, create catchment group, create catchment from surface, catchment analysis without watershed, water drop analysis. सबसे पहले हम इसमें अपने पॉइंट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर लेंगे। इसके लिए हम पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट पॉइंट्स के आइकन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास इंपोर्ट पॉइंट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो हम यहाँ पर मौजूद ऐड के बटन पे क्लिक करके अपने पॉइंट्स जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं। यहाँ से आपने टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करनी है तो आप फाइल टाइप टेक्स्ट यूज़ करेंगे। ये मेरे पॉइंट्स हैं ग्राउंड पॉइंट्स, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। जैसे ही ओपन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन टिक के साथ पॉइंट्स जो हैं वो इसमें आ गए हैं और इसका मैं फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्दिंग और स्पेस डेलिमिटेड। उसके बाद ओके कर दूँगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरे पॉइंट्स जो हैं वो ड्राइंग में इंपोर्ट हो जाएंगे। इनको विजिबल करने के लिए मैं ZE एंटर कर दूँगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें इंपोर्ट हो गए हैं। अब मैं इसकी सरफेस क्रिएट कर लूँगा। उसके लिए मैं दोबारा टूल स्पेस में जाऊंगा, सरफेस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और क्रिएट सरफेस में जाऊंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना सरफेस का नेम दे लूँगा EG और उसके बाद मैं इसका स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट सरफेस स्टाइल से मैं इसकी कंटोर्स 1 मीटर एंड 5 मीटर डिज़ाइन सेलेक्ट कर लूँगा। ओके कर दूँगा और देन अगेन ओके कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे मेरी सरफेस EG के नाम से क्रिएट हो चुकी है। प्लस के साइन को एक्सपेंड करूंगा, देन अगेन डेफिनेशन को एक्सपेंड करने के बाद मैं पॉइंट ग्रुप्स को सेलेक्ट करके अपना डाटा जो है वो इसमें ऐड करूंगा। तो राइट क्लिक करूंगा, ऐड के बटन पे जाऊंगा और यहाँ पर ऑल पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो सरफेस है वो क्रिएट हो गई है। अब मैं अपने पॉइंट्स को हाइड कर देता हूँ क्योंकि मैंने तो कैचमेंट एरिया एनालिसिस करना है। उसके लिए मैं पॉइंट ग्रुप्स के फोल्डर को एक्सपेंड करूंगा, ऑल पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। तो यहाँ मेरे सामने पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। पॉइंट स्टाइल में जाके मैं ऐसे ड्रैग करूँगा और इसको नन कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पॉइंट्स जो है वो इसमें हाइड हो गए। अब जस्ट मेरी सरफेस जो है वो शो हो रही है। तो अब मैं इसके ऊपर अपना कैचमेंट एरिया एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करूँगा। सबसे पहले मैं सरफेस को सिलेक्ट कर लूँगा और राइट क्लिक करूँगा और एडिट सरफेस स्टाइल में जाऊँगा ताकि मैं इसका डिस्प्ले में इसका वाटरशेड एनालिसिस जो है वो विजिबल कर सकूँ। यहाँ से मैं इसके वाटरशेड कंपोनेंट डिस्प्ले को ऑन कर लूँगा और ये जो इसकी कंटूर्स हैं इनको मैं ऑफ कर दूँगा। मेजर एंड माइनर कंटूर्स को ऑफ कर दूँगा, अप्लाई कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने मेरा वाटरशेड एनालिसिस जो है वो विजिबल कर दिया। यहाँ से मैं इसको 200 कर लेता हूँ स्केल को। तो ये उसने मेरा वाटरशेड एनालिसिस जो है वो विजिबल कर दिया। अब मैं इसके ऊपर अपना कैचमेंट एरिया एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सरफेस को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे ये एनालाइज टैब में मेरे पास कैचमेंट एरिया का ऑप्शन मौजूद है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और मेरे सामने कैचमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये देख लेना है कि आपका डिस्प्ले डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो यस होना चाहिए क्योंकि मैं इसे शो करना चाहता हूँ। और डिस्चार्ज पॉइंट सिंबल जो है वो कौन सा आप रखना चाहते हैं तो मैं इसका सिंबल चेंज कर लेता हूँ बेसिक से। मैं जो है इस वक्त स्टॉर्म सीवर मैन होल जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि मैं अपने इन एरियाज़ में स्टॉर्म सीवर मैन होल जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करूँ। तो मैं इसका सिंबल जो है वो देख लेता हूँ और यहाँ इसकी एडिट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है वो ऐड कर दूँगा।
उसके बाद अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा, और यहाँ भी ओके कर दूंगा और देन अगेन ओके कर दूंगा। बाकी की सेटिंग वही रहेगी, इसकी लेयर भी जो है वो यही रहेगी और कैचमेंट ऑब्जेक्ट टाइप भी जो है वो मैं 2D ही रहने दूंगा और ओके कर दूंगा। और अब वहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं वो हमें कह रहा है कि स्पेसिफाई द डिस्चार्ज पॉइंट। तो आप अपनी जिस भी एरिया को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर ये आपका डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो विजिबल कर देगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा एरिया है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए उसने मेरा डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो ड्रा कर दिया कि इस एरिया का डिस्चार्ज पॉइंट ये होगा। इस तरह मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो उसने ये ड्रा कर दिया कि यहाँ पर सीवर मैन होल होना चाहिए। उसके बाद मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो ये उसका डिस्चार्ज पॉइंट जो है उसने विजिबल कर दिया। देन मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका ये डिस्चार्ज पॉइंट जो है उसने विजिबल कर दिया। हाफ एरिया का वो कर दिया, हाफ एरिया का ये कर दिया। इसी तरह आप बाकी के भी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसका डिस्चार्ज पॉइंट उसने विजिबल कर दिया। अब ये एरिया है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका हाफ पॉइंट ये कर दिया, हाफ डिस्चार्ज जो है वो इस पर उसने शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह मैं बाकी किसी डिस्चार्ज एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये उसका डिस्चार्ज पॉइंट उसने विजिबल कर दिया। इस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये उसका डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो इसने विजिबल कर दिया। इस तरह आपने जहाँ जहाँ जिस एरिया पे अपने डिस्चार्ज पॉइंट ड्रा करना हो आप उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसका जो डिस्चार्ज पॉइंट है वो ये ड्रा कर देगा। इस तरह आप डिफरेंट एरियाज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो विजिबल कर सकते हैं। तो ये बहुत से एरियाज़ हैं जिसमें मैंने अपना डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो विजिबल कर दिया है। इस तरह आप भी अपने एरियाज़ को सिलेक्ट करके अपने अपने डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। देन एंड पे एंटर कर देंगे। जहाँ जहाँ मैंने अपना डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो अलाउ करना था कर दिए, उसके बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये आपकी जो लाइंस हैं जो आपने ड्रा की थी, जहाँ पे आपने डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो विजिबल किया था, वो आपकी पर्पल कलर की हैं, कुछ शो हो रही हैं कुछ नहीं शो हो रही। तो आपने क्या करना है कि इस सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है और होम में जाना है और यहाँ से ये जो आपकी लेयर है इसको आपने ड्रॉप डाउन कर लेना है लेयर्स के ऑप्शन को। यहाँ से एक बार लेयर को आपने फ्रीज़ करना है। अब ये आपकी लेयर फ्रीज़ हो गई है, अब आपने दोबारा ड्राइंग पे क्लिक कर देना और इसे कंट्रोल Z कर देना है जब तक कि आपकी नॉर्मल पोजीशन में। अब आपने कंट्रोल Z किया तो अब आपने जितने पॉइंट्स भी ड्रॉ किए थे ये आपके पर्पल कलर में सारे विजिबल हो गए। इस तरह आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस किस जगह पे आपने अपना डिस्चार्ज पॉइंट जो है वो असाइन किया हुआ है कैचमेंट एरिया की मदद से। तो ये हमारे सारे डिस्चार्ज पॉइंट उसने जो है वो जहाँ जहाँ हमें चाहिए थे उसने असाइन कर दिया। अब हम इसका वाटर ड्रॉप एनालिसिस कर लेते हैं। एग्जैक्टली देखते हैं कि क्या हमारा जो वाटर ड्रॉप है, जो अगर हम वाटर को ड्रॉप्स करेंगे या जब पानी इसके ऊपर गिरेगा तो उसका जो वाकई डिस्चार्ज पॉइंट तक जाएगा या उसका डिस्चार्ज पॉइंट कोई और तो नहीं है। तो हम वाटर ड्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने वाटर ड्रॉप एनालिसिस का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसकी लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको आप 2D पॉलीलाइन ही रहने दें और नीचे वो आपसे वाटर ड्रॉप मार्कर के बारे में पूछ रहा है कि आप जब वाटर ड्रॉप असाइन करना चाहते हैं तो उसका मार्कर जो है वो आप असाइन करना चाहते हैं। अगर आप असाइन करना चाहते हैं तो इसे यस कर दें, अगर नहीं असाइन करना चाहते तो नो कर दें। मैं इसे यस कर देता हूँ कि वो जितने भी वाटर ड्रॉप ड्रॉ करेगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट में जो है वो मार्कर असाइन करेगा पॉइंट का। ओके कर देते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल ये हमारा एरिया है, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या हमारा फ्लो जो है वो हमारे डिस्चार्ज पॉइंट तक जा रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पर पानी गिरता है यहाँ पर, तो ये आप देख रहे हैं कि सारा डिस्चार्ज जो है वो आपके फ्लो पॉइंट पे ज़ाहिर कर रहा है कि वो इस एरिया का जितना डिस्चार्ज है वो इस एक पॉइंट पे आके डिस्चार्ज हो रहा है। इसी तरह आप इस एरिया को ले लें, यहाँ पे भी जब आप इसके वाटर ड्रॉप्स करते हैं तो ये आप देख सकते हैं सारा जो डिस्चार्ज है वो इधर से इस पॉइंट तक आ रहा है। इस तरह आप वाटर ड्रॉप्स की मदद से डिफरेंट जगह पे जो है ना वो अपना डिस्चार्ज असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप डिफरेंट जगह पे अगर डिस्चार्ज आप देते हैं तो ये आपका डिस्चार्ज जो है वो आपके पॉइंट पे आके जो है वो डिस्चार्ज करेगा। इस तरह और भी जो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसका डिस्चार्ज जो है वो इस जगह पे है, तो ये आप देख सकते हैं कि आप जहाँ भी क्लिक करेंगे तो ये आपका डिस्चार्ज जो है वो आपके डिस्चार्ज पॉइंट तक जाएगा। और ये एरिया है आपका, यहाँ पे भी आप क्लिक करके देख लें तो ये जितना भी आपका डिस्चार्ज है वो आपके डिस्चार्ज पॉइंट तक जाके शो करेगा। आपका ये एरिया है तो इसमें भी आप देख सकते हैं। इस तरह आप जिस एरिया पे भी क्लिक करेंगे ये आपका जो डिस्चार्ज है वो आपके डिस्चार्ज पॉइंट तक जाएगा। ये पॉइंट ज़रा बाहर चला गया था। तो इस तरह आप वाटर ड्रॉप एनालिसिस की मदद से देख सकते हैं कि आप जब वाटर को ड्रॉप करते हैं तो वो आपके डिस्चार्ज पॉइंट तक जाता है या नहीं जाता। अब अगर आप कैचमेंट एरिया की जगह उसका एरिया भी जो है वो लेबल करना चाहते हैं और उसका जो मिनिमम फ्लो है वो भी असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है एनालाइज टैब में। तो अब हम एनालाइज टैब की मदद से जाके इसका कैचमेंट एरिया एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एनालाइज टैब में जाऊंगा और यहाँ पे ग्राउंड डाटा में हमारे पास ये कैचमेंट का ऑप्शन मौजूद है। इसको मैं ड्रॉप डाउन कर लूँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना कैचमेंट ग्रुप जो है वो क्रिएट करूँगा। तो
तो यहाँ पर मैं अपने ग्रुप का नाम दूंगा, इसको मैं 1 कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। तो जैसे ही आप ग्रुप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कैचमेंट के ऑप्शन में आपका ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका है। देन अगेन मैं अब क्रिएट कैचमेंट फ्रॉम सरफेस करूँगा, तो वो नीचे कह रहा है कि आप स्पेसिफाई डिस्चार्ज पॉइंट। तो आप जहाँ भी अपना जो है वो एरिया असाइन करना चाहते हैं या डिस्चार्ज पॉइंट असाइन करना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करें। तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्रिएट कैचमेंट फ्रॉम सरफेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले हम अपना कैचमेंट नेम देंगे, तो इसे कैचमेंट 1 कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यह आपको नीचे एक्सक्लूशनरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने चेक रखना है। ये इसलिए होता है कि अगर आपके 2 कैचमेंट एरियाज़ के दरमियान कोई कॉमन एरिया है, जैसे हमारे कुछ एरियाज़ में जो है वो मल्टी ड्रेन एरियाज़ भी हैं, तो फिर ये आपके दोनों कैचमेंट में डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो फिर वो जो मल्टी ड्रेन है वो आपके दोनों कैचमेंट एरियाज़ में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है, इसको आप चेक रहने दें। देन आपका ये कैचमेंट ग्रुप है, तो हमने ग्रुप 1 क्रिएट किया था, तो वो मैंने ग्रुप 1 जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो आप अपना रिक्वायर्ड ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मेरी सर्फेस ईजी है, आपकी अगर मल्टी सर्फेसिस हैं तो आपने जिस सर्फेस पे ड्रॉ करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन ये आपका रेफरेंस नेटवर्क है, यहाँ पर आपका पाइप नेटवर्क जो है वो शो किया जाता है और ये रेफरेंस पाइप नेटवर्क में भी। तो ये जब आपने पाइप नेटवर्क पे काम करना हो तो उस सूरत में यहाँ पर हम अपना पाइप नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई पाइप नेटवर्क ड्रॉ नहीं है क्योंकि हम तो स्टॉर्म सीवर अभी शो करना चाहते हैं। उसके बाद आपका नीचे ये कैचमेंट स्टाइल है, इसको आप स्टैंडर्ड पे ही रहने दें। और देन ये आपकी लेयर है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन आपका ये नीचे कैचमेंट लेबल स्टाइल है, आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये आपका 3 टाइप का कैचमेंट स्टाइल है। मैं ऐसे नेम, एरिया एंड प्रॉपर्टीज़ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे फिर आपका फ्लो सेगमेंट जो है वो उसका स्टाइल है वो आप सिलेक्ट करें। और उससे नीचे आपका रन ऑफ कोएफिशिएंट है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं से 0.5 ही रन देता हूँ और देन ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि उसने हमारा एरिया, कैचमेंट एरिया भी असाइन कर दिया है, उसका कोएफिशिएंट C भी असाइन कर दिया है और टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी जो है वो असाइन कर दिया है 3 मिनट के। इस एरिया में जितना भी पानी है वो 3 मिनट के अंदर अंदर अपने डिस्चार्ज पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और एरिया जो है वो उसने हेक्टर्स में डिफाइन कर दिया है। और ये उसने एक हमें पॉइंट शो किया है शैलो कंसनट्रेटेड फ्लो। ये आपका मिनिमम फ्लो जो है वो जाहिर कर रहा है कि जो सबसे मिनिमम फ्लो है वो आपका इस पॉइंट पे होगा, उसका ये पाथ होगा। उसने आपका मिनिमम फ्लो पॉइंट का पाथ जो है वो असाइन कर दिया है। इसी तरह आप कोई और एरिया सेलेक्ट करते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल मैं ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको नेम जो है वो 2 दे देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रखूँगा, इसको मैं यहाँ से इस तरह कर देता हूँ। और अब इसका एरिया जो है वो मैं हेक्टर्स की बजाय स्क्वायर मीटर में कर देता हूँ। तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लेंगे अपना। और यहाँ पे ये हेक्टर्स में है, इसको आपने स्क्वायर मीटर्स में कर देना है। स्क्वायर मीटर में हो गया और यहाँ पर आगे हेक्टर लिखा हुआ है, आप इसको चेंज करके स्क्वायर मीटर कर दें, SQ.M। इसको ओके कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं कि उसने आपका एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर में कर दिया। इसको अप्लाई कर देंगे हम और ओके कर देंगे एंड देन यहाँ से हम रन ऑफ कोएफिशिएंट 0.5 ही रखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि अब उसने हमारा एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर्स में कर दिया और इसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 1 मीटर है। और ये जो उसने हमारा मिनिमम फ्लो डिस्चार्ज भी जो है वो शो कर दिया। अब आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लें तो इसको आप 3 कर दें, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी और इसको सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। तो यहाँ पर भी उसने एरिया और शैलो कंसंट्रेटेड फ्लो, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन सारा कुछ उसने आपको शो कर दिया है। अब हम कोई और जो है वो एरिया ले लेते हैं, ये एरिया ले लेते हैं। इसमें अब हम अपना जो लेबल स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं, इसको हम 4 कर देंगे और इसका लेबल स्टाइल जो है वो अब हम स्टैंडर्ड कर देते हैं और ये भी स्टैंडर्ड कर देते हैं और इसको अब हम 1 कर देते हैं। तो इसको ओके कर देंगे तो ये देखें अब उसने हमारा ये मिनिमम फ्लो शो किया और जस्ट एरिया जो है वो उसने हमें शो किया है इसका। इसी तरह आप कोई और जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको भी आप स्टैंडर्ड कर दें और यहाँ पे इसको 6 कर देते हैं, कैचमेंट 6। इसको ओके कर देंगे तो इसका भी ये मिनिमम फ्लो पाथ और एरिया जो है वो उसने असाइन कर दिया। देन आप एंटर कर दें और यहाँ पे इसका जो स्केल हम छोटा कर देंगे तो अब आपको एरिया जो है वो थोड़ा विजिबल हो जाएगा और बाकी के पॉइंट्स भी जो हैं वो आपको थोड़े विजिबल हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया है उसने एरिया भी हमारा शो किया है, कोएफिशिएंट भी और टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी, कि इस एरिया में जितना भी आपका फ़्लो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये भी सारी चीज़ें जो है वो उसने असाइन कर दी हैं। तो ये जो लाइन है ये हमारा मिनिमम फ़्लो जो है वो ज़ाहिर करती है कि इस एरिया में बाकी तमाम पॉइंट्स से भी फ़्लो होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है इसमें हमारा मिनिमम फ़्लो होगा। तो इस तरह आप अपने एरियाज़ में जो है वो कैचमेंट एरिया और वाटर ड्रॉप एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसका एरिया जो है वो राइट कर सकते हैं और उसका रन ऑफ चेक कर सकते हैं, उसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं एनालिसिस करके।
इसके अलावा हमारे पास एक और सरफेस है, यहाँ पे हमारी एक और सरफेस मौजूद है, ये इस पर कंट्रोल्स ड्रा हैं। तो अगर आप इस सरफेस का विदाउट वाटरशेड एनालिसिस कैचमेंट एरिया जो है वो असाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे कैचमेंट एरिया में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जो भी पॉइंट रखना चाहते हैं, मैं इसका फ़िलहाल बेसिक ही रखता हूँ, मैं इसका पॉइंट चेंज नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखूँगा और ओके कर दूँगा। और अब आप जिस एरिया का भी देखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट एरियाज़ उसने ड्रा कर दिए हैं आपके कैचमेंट एरियाज़, और साथ ही आपका जो पॉइंट है, जो डिस्चार्ज पॉइंट है, वो भी उसने असाइन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे वहाँ उसने आपका एरिया जो है वो असाइन कर दिया। मैं एंटर कर देता हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल एरिया उसने असाइन किया है और ये एरिया किया है, इसका ये डिस्चार्जिंग पॉइंट दे दिया उसने। इसी तरह ये एरिया किया है तो इसका डिस्चार्जिंग पॉइंट ये दे दिया उसने। इसी तरह ये एरिया जो किया उसने, ये सारा ये आप सारा देख रहे हैं, तो इसका ये उसने डिस्चार्जिंग पॉइंट दे दिया, ये आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमने एरिया किया तो इसका ये डिस्चार्जिंग पॉइंट उसने दे दिया कि ये इसका डिस्चार्जिंग पॉइंट होगा। इस पर भी अगर आप वाटर ड्रॉप एनालिसिस करके चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम वाटर ड्रॉप करके चेक करते हैं, इसको आप नो रहने दो कि हम जो लाइंस हैं उनके स्टार्ट में पॉइंट नहीं देना चाहते, इसको हम नो ही रखते हैं। तो अब यहाँ पे आप ड्रॉ करके चेक करें तो ये आप जितना भी इस एरिया के अंदर वाटर ड्रॉप करेंगे वो सारा जो है वो उसी पॉइंट के ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका वो डिस्चार्जिंग पॉइंट है, वो अपने डिस्चार्जिंग पॉइंट के ऊपर जाएगा। अब ये जो एरिया हमने असाइन किया था इसका ये डिस्चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप वाटर ड्रॉप देखना चाहते हो तो ये सारा जो है वो उसी पॉइंट के ऊपर जाके वाटर ड्रॉप करेगा। इसी तरह ये एरिया था हमारा, तो इसका ये कॉर्नर में है, आप यहाँ पे असाइन करोगे तो ये वो उधर नीचे कॉर्नर में जाएगा उसके। इस तरह ये भी आपका है एरिया, इस पर भी अगर आप अपना वाटर ड्रॉप शो करते हैं तो वो उसी पॉइंट के ऊपर आपका वाटर जो है वो जाके ड्रॉप करेगा। तो इस तरह आप विदाउट वाटरशेड एनालिसिस भी अपना कैचमेंट एरिया जो है वो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आप वाटरशेड एनालिसिस के साथ ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से आपका ड्रा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने ड्रा किया। तो ये था हमारा लेसन कि हमने किस तरह से कैचमेंट एरिया एनालिसिस और वाटर ड्रॉप एनालिसिस जो है वो करना है। तो इस तरह आप ये एनालिसिस करके अपने स्टॉर्म वाटर मैन होल या स्टॉर्म सीवर मैन होल की लोकेशन जो है वो ईजिली डिफाइन कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर अकॉर्डिंगली आप अपना पाइप नेटवर्क जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इस एनालिसिस से आपको ईजिली आपके डिस्चार्ज पॉइंट्स का अंदाज़ा हो जाता है। तो इस तरह आप उसका डीपेस्ट डिस्चार्ज पॉइंट फाइंड करके वहाँ पर अपने मैन होल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर उन मैन होल्स की डिपेंड पर आप अपना पाइप नेटवर्क जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर भी जो है वो हमारा सरफेस से रिलेटेड होगा, सरफेस एडिटिंग और सरफेस स्टाइलिंग से रिलेटेड होगा, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको भी लाजमी देखें। लेक्चर के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको एक बात वाज़ह करता चाहूँ कि जिस आसान और डिटेल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह लेक्चर्स आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो आप नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप लेसन 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और मज़ीद डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही नए लेसन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।